तो जय श्री राम सभी को। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड प्लेस करना है उसके ऊपर मैं एक कंपाउंडिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ईएमए सेट कर लेना है, ठीक है। मूविंग एवरेज ईएमए, ठीक है, एक 15 ग्रीन में और एक मूविंग एवरेज रेड में 9 वाला, ठीक है। सिंपली यहाँ पे सेक्शन पे जाना है, इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे, सिंपली मूविंग एवरेज पे जाओगे। पीरियड आपको जैसे बताया मैंने, फर्स्ट 15 ईएमए ग्रीन वाला और सेकेंड 9 वाला, ठीक है। ये 10 वाला है एक रॉन्ग, ये हटा देता हूँ, वो अभी जस्ट आया ना, जैसे बताने हैं आपको, इस वजह से आया। तो सिंपली मूविंग एवरेज पे सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ईएमए सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सिंपली इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये जो दो मूविंग एवरेज मैंने सेट की है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी नेक्स्ट 5 मिनट की ट्रेड हम यहाँ पे प्लेस करेंगे वो बता रहा हूँ। मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग के बाद ही हम यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कंपाउंडिंग करके भी। देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे क्रॉस आउट होगा नेक्स्ट 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे हम, ठीक है। आप यहाँ पे टाइमर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं स्विच सिंपली टाइम यूज़ करूँगा। टाइमर मोस्टली टाइम ओनली लाइव मार्केट में आता है और टाइमर लाइव में भी आता है, ओटीसी में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ पे जस्ट ये कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकता है मूविंग एवरेज, ठीक है। रेड वाला मूविंग एवरेज ग्रीन वाले मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकता है, तो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए हम यहाँ पे बाय के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली मूविंग एवरेज मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। मतलब मार्केट में सेलर कब वीक होते हैं और बायर्स कब स्ट्रांग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये मूविंग एवरेज वर्क करता है, ठीक है। तो जस्ट अगर ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट 5 मिनट सेट कर लिया है, देखते हैं। चलो क्रॉस आउट हो गया है और यहाँ पे नेक्स्ट 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे $5 की ट्रेड प्लेस कर दी है। और इसकी सिंपली अगर ये ट्रेड विन होती है तो मैं कंपाउंडिंग करूँगा, ठीक है। आपका जो भी कैपिटल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लिया कीजिए यहाँ पे। जैसे मान लो आपका $100 का कैपिटल है, तो $10 से कंपाउंडिंग करने की कोशिश करने का, ठीक है। फर्स्ट $10 की ट्रेड ली, ठीक है, लॉस होती है तो नेक्स्ट ट्रेड ऐसे ही फाइंड आउट करो, ठीक है। ऐसी ट्रेड नेक्स्ट फाइंड आउट करो, उसके बाद वो लॉस होती है तो फिर नेक्स्ट ट्रेड और फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड फाइंड आउट करते करते आपको नॉन एमटीजी ट्रेड लेनी है इसमें। आपको इसमें एमटीजी यूज़ नहीं करना है, बट लॉन्ग टाइम फ्रेम की ट्रेड होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया है, ये जो मूविंग एवरेज है ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। इस मूविंग एवरेज का आप यूज़ सिंपली फॉरेक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, वेट करती रिजल्ट का, उसके बाद और एक दो अपॉर्चुनिटी देख लेता हूँ जहाँ पे मिलेंगी। और ट्रेंड वाले मार्केट को हमेशा फॉलो करना, ठीक है। ये ट्रेंड वाला मार्केट था, ठीक है। जैसे कि यूएसडी ईजीपी में देख सकते हो, यहाँ पे भी बट 5 मिनट में वर्क करेगा। बस ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे, देखो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए जस्ट मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ, हमें यहाँ पे इतने में अपॉर्चुनिटी मिल जाती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट 5 मिनट की ट्रेड विन होती। ये 5 मिनट के लिए ट्रेड के लिए एक्यूरेसी है, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम में यूज़ नहीं करना है, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट हो गया, आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देखनी है, ऐसे मार्केट में यूज़ नहीं करना जहाँ पे न्यूज़ आई है, ठीक है। मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देने का, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भी 70-80% प्लस रिटर्न है वहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वेट करते हैं हम यहाँ पे भी नेक्स्ट $100 की ट्रेड प्लेस कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो हमारी ट्रेड विन चल रही है, देखो अच्छी खासी बाइंग जोन आई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी वीक हो चुकी है। अगर एक सेलिंग कैंडल बनी भी, ठीक है, तो इतनी बड़ी नहीं बनेगी जितनी उसे बननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जो यू मूविंग एवरेज है सिंपली ट्रेंड को दर्शाता है। देखो यूएसडी आईएनआर में जैसे बन रही थी अपॉर्चुनिटी, देखो 1 2 3 सेलर से यहाँ पे आने की कोशिश की, बट बायर्स भी स्ट्रांग थे, इस वजह से यहाँ पे सेलिंग आई नहीं ज़्यादा, ठीक है। बट यहाँ पे 5 मिनट में ट्रेड डेफिनेटली विन होती, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी देखते, देखो यहाँ पे भी मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग देखो, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले बैक टेस्ट करो, ठीक है। मैं स्ट्रैटेजी तो बता दिया आपको, जो मैं पर्सनली लॉन्ग टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर वीडियोज़ लाओ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे भी अच्छी खासी
बट यहाँ पे एंट्री तो पहले यहाँ पे ही बन गई थी बोलना। देखो अगर यहाँ पे किसी ने इस कैंडल में ट्रेड ली होती 1 2 3 4 5, यहाँ पे ट्रेड विन हो जाती। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बस हमारी जो रनिंग ट्रेड है यूएसडी ARS में उसको विन होने देते हैं। और देख सकते हो अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ। 1 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, USD जेटी जैसे कि बताया, मार्केट सिंपली ट्रेंड को यहाँ पे दर्शाता है। देखो यहाँ पे अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं, ऐसे नहीं कि आपको लॉसेज नहीं दिखा रहा, लॉसेज भी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे जैसे कि ट्रेड यहाँ पे मूविंग एवरेज ने सिंपली यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं। ठीक है, ये कैंडल में तो 1 2 3 4 5 मतलब एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, तो ये ट्रेड आपकी लॉस होती है। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे आपने $10 की ट्रेड ली, लॉस कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद मूविंग एवरेज ने फिर से यहाँ पे मतलब ब्रेकआउट किया था, फिर आप एंट्री प्लान करते हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लगती है आपकी $20 की, 10 20 30 1 2 3 4 5 मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेड विन। तो यही होता है, ये नॉन एमटीजी सिग्नल है। यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट बस फॉलो करना है। ठीक है, और नॉन एमटीजी सिग्नल लेना है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो USD ARS में देखो अच्छी खासी बाइंग आई और ये हमारी ट्रेड विन है। तो क्योंकि इसके पहले मैंने USD कॉप में ट्रेड फाइंड आउट की थी, बट वो 1 मिनट की ट्रेड ली थी, तो शॉर्ट एंट्री थी इस वजह से। बट अभी मैं उसकी रिकवरी तो हो चुकी है, अभी इस $100 को कंपाउंडिंग करूँगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं 2 या 3 स्टेप करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर से $50 से स्टार्ट करूँगा। बाकी आपको समझ चुका होगा कि मूविंग एवरेज का कैसे यूज़ करना है, कैसे लॉन्ग टाइम पीरियड में ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तो बता दिया है, फिर भी आप एक बार बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करोगे, ठीक है, किस लेवल तक जाना चाहिए, तो फिर आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और मतलब देखने को मिलेगी। ठीक है, लेवल्स फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। मैं और ज़्यादातर लेवल्स होते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्क करता हूँ। देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो रिवर्सल पॉइंट आया था, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ठीक है, और अगर ऐसे मार्केट साइडवेज रहा और मार्केट में कहीं आजू बाजू में रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स नहीं मिल रहा, तो फिर 15 मिनट या 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आप इजीली कर सकते हो। ज़्यादातर मैं 15 मिनट और 4 आवर ही करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे यूज़ नहीं करता। तो ये हमारी USD ARS की ट्रेड विन है। ठीक है, देखो अभी एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। $193 की कंपाउंडिंग करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपली मूविंग एवरेज क्रॉस आउट हुआ है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज था। और देखो यहाँ पे जस्ट क्रॉस आउट हुआ, फिर से क्रॉस आउट ब्रेकआउट। ठीक है, तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखनी है। ठीक है, तो एक आधी ट्रेंडिंग मार्केट देखता हूँ और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करूँगा। देखो ये ट्रेंडिंग मार्केट हो गया हल्का सा। ठीक है, तो USD ट्राई में एक बार देखेंगे, NZD CHF, USD PHP, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, NZD JPY में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक लेवल फाइंड आउट करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है। अगर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट अगर रिवर्सल होता है लास्ट 20 सेकंड में, देखते 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बट चलो यहाँ पे वर्क करा है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट हमको। ठीक है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज हमको क्रॉस आउट होते मिलता है, ठीक है, सिंपल जो हमने मूविंग एवरेज लगाया है, ठीक है, ये अगर क्रॉस आउट होता है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 5 मिनट के लिए ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अभी भी बायर स्ट्रांग है। जब बायर्स वीक हो जाएंगे तो ऑलरेडी मूविंग एवरेज क्रॉस आउट कर देगा, तो वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रेड कंपाउंडिंग करेंगे। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट वीडियो को फुल वॉच करो। ठीक है, और समझो, अगर नहीं समझ आता है तो एक बार फिर से रिस्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो। वेट करते हैं। क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। ठीक है, तो इतनी जल्दी सेलिंग नहीं आएगी, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा। बट मैंने जैसे बताया कि ये मूविंग एवरेज जो है मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है। ठीक है, तो जब तक हमें
मूविंग एवरेज की क्रॉस आउट नहीं मिलता, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे क्रॉस आउट हो सकता है, ठीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अवॉइड कर देंगे इस ट्रेड को और दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटी दूसरे मार्केट्स में फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे मार्केट साइडवेज है थोड़ा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स के पास, ठीक है। अगर इसे ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो फिर वेट करते हैं। जो प्रीवियस वाला हाई है इसको ब्रेकआउट मिलने के बाद, ये देखो जस्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनती है, फिर हम इसे अवॉइड कर देंगे, ठीक है। बट अभी मार्केट साइडवेज है, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो सेलर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पे ही पोजीशन बनानी है अपनी। इसके पहले जब तक मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होता हम तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखो इसके हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। देखो अभी भी सेलिंग कैंडल बनी बट अभी भी बायर्स है वहाँ पे। जैसे मैंने बताया जब तक क्रॉस आउट नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। वेट करते हैं। देखो अभी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, ठीक है, बट एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, थोड़ा वेट करेंगे। जब तक क्रॉस आउट नहीं होता तब तक एंट्री प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी है, ठीक है। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट मिलता है ना, ठीक है, तो अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। फिर हम पोजीशन बना सकते हैं, बट मैं ब्रेकआउट पे ही पोजीशन बनाऊंगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। वेट करते हैं। चलो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, चलो क्या बात है। ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही डिपेंड करता है। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग, ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, इसको आप डे टाइम प्राइस रेंज से मार्क कर सकते हो, ठीक है। सिंपली डे टाइम प्राइस रेंज लिया मैंने, इस कैंडल को हाई एंड लो मार्क किया, ठीक है। इस कैंडल के 50% लेवल से 50% लेवल के नीचे अगर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई तो ये मूविंग एवरेज सिंपली इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। मतलब समझ जाना कि मार्केट में सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बाइंग वीक हो चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बट वेट करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो वेट करते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल, ये जो सेलिंग कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग, इसके 50% लेवल के नीचे ही क्लोज होती है तो सिंपली मूविंग एवरेज क्रॉस हो ही जाएगा, ठीक है। और एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो मतलब अभी भी बायर्स है, ऐसा मीनिंग होगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को समझो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। चलो अभी भी यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस आउट नहीं हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे सेलिंग वीक हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। बट हम क्रॉस आउट पे ही यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे अपनी नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। वेट करते हैं क्या रिजल्ट होता है। बट NZD JPY में ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। देखते हैं, थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा बट कोई नहीं, आपको प्रॉपर समझना चाहिए, इस वजह से मैं 3 या 4 स्टेप तक सोच रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मोस्टली 6 स्टेप 7 स्टेप तक कंपाउंडिंग की है, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा बेनिफिट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मान लो अगर एक स्मॉल कैपिटल है जिन बंदों का, अगर उनके पास मान लो $10 कैपिटल है, ठीक है, तो $1 से ट्रेड करो और 3 स्टेप 4 स्टेप तक जाओ, ठीक है, कंपाउंडिंग। उससे क्या होगा, आपका $1 की ट्रेड लॉस हो गई, ठीक है, तो आपका $1 जाएगा ना, तो 3-4 बार आप यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। जैसे मान लो अगर $1 आपने लगाया, $1 की आपने 4 स्टेप 5 स्टेप की, तो मान लो ना $1 का आपका $15 के आसपास प्रॉफिट हो जाता है, मतलब $1 से, और लॉस हुआ तो $1 ही जाएगा ना, ऐसा होता है, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है बट अभी तक मूविंग एवरेज ने क्रॉस आउट नहीं किया, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज का मतलब खासियत है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर ब्रेकआउट मिलता तो मैं पोजीशन बनाता। मार्केट अभी भी साइडवेज है यहाँ पे, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाया, ठीक है, फिर ट्रैप कर दिया यहाँ पे, और जो एक फर्स्ट बाइंग कैंडल बनी थी इसने 50% लेवल को ब्रेक नहीं किया, बट सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। बट मेरे को मूविंग एवरेज का क्रॉस आउट नहीं मिला। जैसे मैंने बताया कि ये मूविंग एवरेज जो है मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है, इसलिए मैंने अभी तक पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। जो भी मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता हूँ, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता हूँ ना, ठीक है, और जो भी मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम पर, जब लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, मार्केट ज़्यादा साइडवेज होता है, वोलेटाइल होता है, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड में ऐसे मार्केट के ट्रेंड को देख के इसी लॉजिक से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है।
अभी भी इस हाई को ब्रेकआउट नहीं मिला है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करेंगे और वेट करेंगे थोड़ा। एक प्रॉपर एंट्री के लिए मार्केट को काफ़ी देर तक वॉच करना पड़ता है, ठीक है, तो यही होता है। लॉन्ग टाइम फ्रेम की अगर ट्रेड लेनी है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और मार्केट में ऐसा ही पैसा नहीं बनता, ठीक है। एक प्रॉपर एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है। देखो अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जब तक हमें कंफर्मेशन मूविंग एवरेज का नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छी खासी एक रैली दे चुका था जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, ठीक है। वेट करो। JPY काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसे तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मुझे, बट ठीक है, होता है। आज लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर कि आप जो लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड देते हो तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो, क्या मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, ठीक है। तो यही होता है, सिंपली जो है सिंपली मूविंग एवरेज है, जैसे बताया मैंने, ये मार्केट के ट्रेंड को हमेशा दर्शाता है, ठीक है। जस्ट अभी क्रॉस आउट हो जाना चाहिए मूविंग एवरेज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बायर्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, ठीक है, जो सेलर्स को ट्रैप करने आई थी, ठीक है, बट मूविंग एवरेज की क्रॉसिंग के बाद ही हम ट्रेड लेंगे, ऐसा है, ठीक है। इस सेलिंग की अगर नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग होती है ना, बॉडी क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो 100% एक मूविंग एवरेज क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट 5 मिनट में ट्रेड प्लान करने वाला हो, बस वेट कर रहा हूँ ये कैंडल की क्लोजिंग का। बट अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो एक एरर कैंडल हो सकती है, बट वेट करता हूँ बस, जस्ट जैसे अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो 100% यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। वेट एंड वॉच। 12 सेकेंड। चलो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है, यहाँ पे हम नेक्स्ट 5 मिनट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ओके। मैंने नेक्स्ट 5 मिनट ट्रेड प्लान कर दिया है, ओके, बस लास्ट 2 मिनट, चलो क्रॉस आउट हो गया, बस यहाँ पे मैं यहाँ पे एंट्री बना लेना था, थोड़ा सा हल्की बाइंग आने दूंगा तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर दूँगा, लास्ट 52, चलो बना लेता हूँ। चलो प्रॉपर एंट्री लग गई है, $193 की मैंने कंपाउंडिंग करने की कोशिश की है, ठीक है। लास्ट 4 मिनट 43 सेकेंड आए हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया आपको लेवल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी बताई है, ठीक है। अगर किसी को ना समझा हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम में नॉन MTG ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, तो बहुत सही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको इसमें, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब वेट करो रिजल्ट का, ठीक है, तब तक हम दूसरे मार्केट में भी एक अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ये जैसे मैंने प्लान बताया, मार्केट अभी यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन के लिए ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल तक आया था, ठीक है। फिर मार्केट ने अगर मार्केट इस हाई को अगर ब्रेक कर देता तो फिर हम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते ना, हम उसे उसे प्लान ही नहीं करते। बट जैसे मैंने बताया कि हम ट्रेंडिंग मार्केट को वॉच करते हैं, उसके बाद प्रॉपर एंट्री बनाते हैं क्रॉसिंग, ठीक है, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। तब तक हम USD/ARS में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा सा साइड में से, यहाँ पे देखिए प्रॉपर एंट्री बनाई थी हमने, एक बार USD/GBP, USD/MXN, चलो MXN में मार्केट है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अगर हम एक बार इसमें फाइंड आउट करते हैं, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वगैरह मिल सकता है, क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल्स को अगर मार्क करोगे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लो, ठीक है, और इस सपोर्ट को मैंने पकड़ा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ तक आ सकती है सेलिंग अच्छी खासी,
एक बार 15 मिनट 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, लेवल्स तो बराबर मार्क किए हैं। चलो सही एंट्री बन जाएंगी यहाँ पे भी, मतलब मार्केट इस लेवल तक तो आ सकता है, बट हमें कॉल के लिए ट्रेड प्लान करना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। बट हमें अगर मूविंग एवरेज का यूज़ करके अगर हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हम क्रॉस आउट पे ही ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर 1 मिनट का ट्रेड प्लान करना हो तो फिर 1 स्टेप 2 स्टेप तक आप सिंगल डाउन डायरेक्शन के लिए इस लेवल तक जा सकते हो, अगर लेवल्स फाइंड आउट करके अगर ट्रेड लेते हो। बट अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हो, जैसे हमने ट्रेड ली है फर्स्ट ट्रेड USD ARS में क्रॉस आउट में फर्स्ट ट्रेड ली, ठीक है। जैसे क्रॉस आउट हुआ ट्रेंडिंग मार्केट में, कॉल की ट्रेड बनाई नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, श्योर शॉट विन। NZD JPY में भी देखो अच्छी खासी सेलिंग, यहाँ पे हमने साइडवेज मार्केट था, क्रॉस आउट हुआ तो हमने यहाँ पे स्किप किया था, बट जहाँ पे जैसे एंट्री मिली क्रॉस आउट की वहाँ पे ट्रेड बनाए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को आप बराबर लॉजिक के साथ यूज़ करो, ठीक है। कहीं पे भी एंटर नहीं कर लेना है, ठीक है। कितनी भी ग्रीन कैंडल बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 5 मिनट तक मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट 1 मिनट 36 सेकेंड बाकी वेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लॉसेस नहीं होते लॉसेस, बट मूविंग एवरेज की क्रॉसिंग पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे आपका मैंने जैसे बताया, अगर आपका $10 का कैपिटल है और $10 के कैपिटल से आप अगर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आज आपको समझ लो, मान लो एक से $10 में से आज की आपकी मतलब $10 में से $5 का आपकी रिस्क रहेगी, ठीक है। तो आज $5 पे आप रिस्क लोगे और आपको जैसे बताया आपका एक टाइम फेल होगा, दूसरा टाइम फेल होगा, तीसरा टाइम तो फेल नहीं होगा, मतलब जहाँ पे आपकी कंपाउंडिंग होगी, अगर मान लो आपकी एक या तीन थर्ड मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ किया, फर्स्ट टाइम में ट्रेड आपकी लॉस, सेकंड टाइम में यूज़ किया, सेकंड टाइम में भी आपकी ट्रेड लॉस, बट थर्ड टाइम में आपकी फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, मतलब 4 स्टेप कंपाउंडिंग भी हो गई, तो आपका जो प्रीवियस वाला $2 है वो तो प्रॉफिट निकल जाएगा ना। तो यही होता है, लास्ट 45 सेकेंड है, ठीक है। वेट करते हैं क्या रिजल्ट है, ज़रूर नहीं कि प्रॉफिट हो, ठीक है, लॉस भी होता है, वेट करते रिजल्ट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो ये $351 है, ये $51 से ही मैंने जो मेरा $45 था ना, वहाँ से मैंने प्रॉफिट इसको ग्रो किया था। तो ये कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे आप तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये लॉस होता है तो अगेंस्ट में 5 मिनट, हाँ मतलब 5 मिनट की ट्रेड लूँगा नेक्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है, अलग मार्केट में फाइंड आउट करके, ठीक है। अगेन $100 से स्टार्ट करूँगा जब तक कंपाउंडिंग नहीं होगी, ठीक है। वेट करेंगे। चलो ये हमारी लास्ट ट्रेड 4 मिनट 15 सेकेंड की ट्रेड थी, कंपाउंडिंग सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग थी, ये लॉस हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, USD ट्राई में ही हमने लेवल फाइंड आउट किए थे ना, एक मिनट में चेकआउट कर लो। हाँ, तो यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज होगा, उसके बाद जैसे हमें क्रॉस आउट का लिए मूवमेंट मिलेगा, देखो अगर 1 मिनट की ट्रेड अगर आप यहाँ पे लेते थे, ठीक है, तो अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती थी, बट आपको लेवल्स तक भी जाना है, जा सकते हो। बट मैं जब लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड प्लान करता हूँ तो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए कॉलिंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए बैठता हूँ, जब मुझे क्रॉस आउट मिलता है तब। जैसे मैंने USD ARS मिली, ठीक है, उसके बाद NZD CHF मिली, बट सॉरी NZD JPY मिली, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया और यहाँ पे एक सेलिंग जोन था ही अच्छी खासी, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की वजह से यहाँ पे फिर से मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। तब तक मैं USD ट्राई में एंट्री बना सकता हूँ प्रॉपर, थोड़ा वेट करूँगा। थोड़ा टाइम है यहाँ पे, मतलब मार्केट पहले सबसे पहले इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, या फिर बायर्स को ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है। अभी मतलब अगर मान लो मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है, ठीक है, तो आपको कैसे कैसे फाइंड आउट करना वो चीज़ें बता रहा हूँ। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है और इस लेवल को रिस्पेक्ट देने का है, तो एक स्ट्रॉन्ग हल्की सी बाइंग ला सकता है। बाइंग कहाँ तक ला सकता है, तो ये जो प्रीवियस वाली सेलिंग है, ठीक है, तो ये प्रीवियस वाली सेलिंग की 50% लेवल तक। तो अभी आपको कैसे करना है, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, ठीक है, डेट एंड प्राइस रेंज लेना है,
और फिर डे टाइम प्राइस रेंज को मार्क करना है, जो प्रीवियस वाला हाई है सेलिंग का और प्रीवियस वाली लो है सेलिंग, इसको आपको डे टाइम रेंज से हमेशा मार्क करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको समझ आएगा कि मार्केट, अगर समझ लो मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ से जाना होगा, ठीक है, मार्केट को यहाँ से ट्रेंड चेंज करना होगा, जो ये प्रीवियस वाली मतलब सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं देनी होगी, ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है 50% लेवल की मैंने मार्क किया, तो ये जो सेलिंग आई है ना, ठीक है, तो यहाँ से ही मार्केट एक तो रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, तो फिर मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक बाइंग आ सकती है, ठीक है, और मार्केट तब फिर मूविंग एवरेजेस यहाँ से मतलब क्रॉस आउट कर देगा, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, ऐसा उसका मीनिंग होगा, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड लेते हो ना, तो ये चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। जब आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करो ना, तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मतलब स्कैल्प करने के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं, ठीक है। वेट करते हैं, अगर एक मार्केट में छोटी सी एक रिवर्सल आती है, एक कैंडल में आती है रिवर्सल, ठीक है, तो इस लेवल को फुल फिलअप कर देगा और यहाँ से फिर एक रिवर्सल कैंडल बनाएगा, मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग जो सेलर्स है ट्रैप हो जाएंगे, उनको लगेगा कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी है, बट ऐसा नहीं होता है। लेवल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो वेट करेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर एंट्री बनाने का, ठीक है। $100 से कंपाउंडिंग करूँगा, ठीक है, और 2 स्टेप 3 स्टेप में जैसे बताया मैंने वहाँ से ही निकल जाऊँगा, उसके बाद फिर अगेन $100 से स्टार्ट करेंगे। वेट एंड वॉच USD ट्राई। अगर यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करना हो ना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस लेवल तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होता है, यहाँ से एंट्री होती है हमारी ये कैंडल से, और ये हमारा टारगेट होता है, मतलब 1:2 का रेशो होता है, ठीक है। वेट करेंगे इस लेवल तक को, इस लेवल को तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बस जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट में बाइंग आती तो मार्केट की बाइंग को मतलब आप यहाँ से जो अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उस लेवल तक नहीं जाएगा, और मार्केट यही से रिवर्सल हो रहा है, तो कहाँ तक रिवर्सल के बाद आप अपना मतलब जो पोजीशन है चेंज कैसे कर सकते हो। तो जैसे बताया मैंने, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, मैंने डेटा एंड प्राइस रेंज से मार्क किया, 50% लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो हम यहाँ पे अपना ओपिनियन चेंज कर देते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है। तो डेली डेली जब मार्केट को रीड करोगे तो सब चीज़ें समझ आती है, ठीक है। वेट करते हैं, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इसलिए एक ही मार्केट को पकड़ के बैठा हूँ मैं। अगर 1 मिनट की ट्रेड लेता ना मैं, तो 1 मिनट में तो अभी तक मैं प्रॉफिट रिकवर कर लेता, बट मैंने ये मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को समझ आए कि जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में 5 मिनट की अगर ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आप कैसे ट्रेड ले पाओ, ठीक है। सिंपल सा, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मान लो आपका $10 का भी कैपिटल है, मैंने इसके 2 बार बताया वीडियो में जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मान लो आपका $10 का कैपिटल है, $10 से आप अगर $1 की कंपाउंडिंग करते हो, ठीक है, फेल होती है, फर्स्ट $1 की कंपाउंडिंग की फेल, दूसरी बार $1 की कंपाउंडिंग की फेल, तीसरे बार भी $1 की कंपाउंडिंग की फेल, और चौथे बार भी $1 की कंपाउंडिंग की फेल, पाँचवें बार भी $1 की कंपाउंडिंग की तो फेल हो गई। मतलब मान लो आज का आपका लॉस कितना हुआ, $5 का, आपका पूरा पैसा नहीं गया ना, तो आपका मतलब आज का स्टॉप लॉस ही पकड़ लो $5 का, $10 में से आपका स्टॉप लॉस हो गया $5 का, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड उस दिन नहीं लेना है, अगले दिन स्टार्ट करो। अगले दिन भी फर्स्ट ट्रेड ली $1 की लॉस, सेकंड ट्रेड ली $1 की लॉस, मतलब 2 लॉस हो गए, और तीसरी ट्रेड भी अपने $1 की विन की, और उसको 4 स्टेप या 5 स्टेप आपने कर लिया, ठीक है। इसमें धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट अच्छा होगा। अगर मान लो आपने तीसरी ट्रेड $1 की और वो 4 स्टेप या 5 स्टेप चली गई, तो आपका जो प्रीवियस वाला लॉस है ऑलरेडी रिकवर रहेगा। मतलब कंपाउंडिंग में इतना पावर है, ठीक है, जो आप $1 से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ो और अच्छा खासा प्रॉफिट करो, यही होता है, ठीक है। देखो, जब से मुझे कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली, अगर 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड लूँ ना मैं, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि प्रीवियस इस लेवल तक मैं जाऊँगा ही तो जाऊँगा ही। अगर मैं 6 स्टेप अगर यूज़ करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 6 स्टेप यूज़ करता था, अगर 6 स्टेप यूज़ करता ना यहाँ पे, तो मैं सेलिंग के लिए इस लेवल तक जाता, यहाँ पे $1 लेता, यहाँ पे $1 की ट्रेड लेता, लॉस होती,
यहाँ पे $3 की ट्रेड लेता, लॉस होती, यहाँ पे $10 की ट्रेड लेता, रिकवरी प्लस मेरा प्रॉफिट हो ही जाता। बट मार्केट में अगर मान लो यहाँ पे $1 की, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 और उसके बाद $20 की ट्रेड लेता और $20 की ट्रेड इस लेवल को टच आउट करके ब्रेकआउट कर देती, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता, बाई के लिए प्लान करता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर सेलिंग वीक हो जाती तो 50% लेवल को ब्रेकआउट मिलता, मतलब यहाँ पे कॉल के लिए हम बैठ सकते थे। वहाँ पे हम 5 स्टेप 6 स्टेप यूज़ नहीं करते ना, क्योंकि यही होता है। अगर कभी कभी क्या बंदे जो नए नए यूज़र्स होते हैं क्या करते हैं, कभी कभी जब मार्केट में ट्रेंड होता है, ठीक है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन रेड बन रहा है तो बंदा ग्रीन ग्रीन करेगा, ग्रीन खेलता है, ट्रेड लेता है, तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है ना भाई, ठीक है, कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो मार्केट को एनालाइज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना सीखो, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है छोटी छोटी, जो आप अगर आप समझो, ठीक है, तभी अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे, वरना मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मार्केट में इस लेवल की 50% लेवल तक मार्केट सेलर्स को बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा, ठीक है। जैसे मैंने मार्केट में अभी तक टाइम दिया है तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मार्केट इस लेवल को टच आउट करके आना चाहिए, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कॉल के लिए प्लान करेंगे। बट अगर सेलर्स को, मार्केट को, अगर किसी को मान लो अगर फॉरेक्स में अगर ट्रेड कर रहा है कोई बंदा और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे बताया मैंने, मार्केट को इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा जो लेवल है ना, ट्रैप आउट करेगा सेलिंग, ठीक है, मतलब बंदे लोग ट्रैप हो जाएंगे सेलिंग वाले, और मार्केट जब यहाँ इस लेवल तक जाएगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कॉलिंग के लिए तो बैठ सकते हैं, मतलब मान लो यहीं पे सपोर्ट बन गया है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मार्केट को इस ट्रेंड को जाना है तो ऐसे लेवल्स जो है मैंने मार्क किए हैं, ठीक है, तो ये मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। वेट करेंगे हम पोजीशन का। बाकी जो जो चीज़ें हैं छोटी छोटी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ आए, ठीक है। बाकी आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, वरना ऐसे मार्केट से पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। वेट करेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कितने सारे एरर कैंडल बने हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, तो यही होता है। जब पोजीशन मिलेगी तब एंट्री बनाऊंगा। एक प्रॉपर एंट्री के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं होता कि भाई पैसा बन जाएगा, टाइम लगता है भाई, किसी भी चीज़ को टाइम लो। स्टार्टिंग में जब मैंने 2-3 साल पहले जब स्टार्ट किया था तब मैं भी गैम्बलिंग करता था, हर कैंडल पे ट्रेड लेता था। तो ये चीज़ें वक्त के साथ बदलती है, ठीक है, उसको टाइम लगता है बहुत। पहले तो बस हर कैंडल में मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, बस यहाँ पे डाउन ले लूँगा, नहीं यार अभी अप लग रही है अप लग लूँगा, डाउन लग रही है डाउन ले लूँगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर तुम करोगे तो फिर और आपका जो लॉसेस है उसको रिकवर करने में आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि मान लो आप अगर आपने जस्ट अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया, अभी वीडियो देख रहे हो, आपको लगा अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, या फिर कोई बंदा न्यू यूज़र्स है बाइनरी ट्रेडिंग में, अभी स्टार्टिंग की है और स्टार्टिंग में उसका 1 या 2 सालों में उसका 2 से 3 लाख रुपए का लॉस है, ठीक है। एक एक हज़ार रुपये एंटर करके भी बंदा 2-3 साल में 2-3 लाख रुपए का लॉस कर सकता है। और जब वो 2 से 3 साल बाद में जब वो प्रॉफिट में आएगा, जब उसको सभी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, उसके बाद वो बंदा प्रॉफिट में आया, तो फिर भी वो प्रॉफिट में आया, इसका मतलब वो प्रॉफिट में रहेगा क्या? नहीं। जो उसने 2 से 3 सालों में जो लॉस किया है वो तो सबसे पहले रिकवरी करेगा ना। तो यही चीज़ें होती है, अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सब कुछ, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी साइकोलॉजी को बराबर प्रॉपर लेके चलोगे, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से प्रॉफिट में रहोगे। अगर मान लो आपने 1 से 2 साल टाइम दे दिया सीखने के ऊपर ही, ठीक है, तो आपका लॉसेस तो कुछ भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि आप डेमो में ट्रेड कर रहे थे, आपने पूरा लर्निंग के ऊपर फोकस किया, मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया, अपनी साइकोलॉजी अच्छी की, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट, आप जब 2 से 3 साल बाद प्रॉफिट में आओगे, ठीक है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने लगोगे, क्योंकि आपका लॉसेस एक भी नहीं रहेगा ना। तो स्टार्टिंग में यही बंदे होते हैं, फिर साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। स्टार्टिंग में साइकोलॉजी ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, अगर मैं 6 स्टेप भी यूज़ करता ना तो विन हो जाती। बट मैं ये स्ट्रैटेजी को आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है वो सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे मूविंग एवरेज का क्रॉस आउट मिलेगा, ठीक है, इस लेवल को पहले रिस्पेक्ट मिलेगी, और रिस्पेक्ट मिलने के पहले मार्केट ट्रैप आउट कर रहा है, ठीक है, तो मार्केट इस लेवल तक जा सकता है, उसका भी वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट मिल गया तो फिर क्रॉस हो जाएगा, तो फिर मैं बाइंग के लिए बैठूंगा। बट बाइंग के लिए मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ जब मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट देने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है, उसके बाद फिर मार्केट में एक बाइंग मूवमेंट आएगा या फिर सेलिंग मूवमेंट आएगा, तो फिर मैं और एक सेलिंग के लिए बैठूंगा। जैसे फिर मैं नीचे के लेवल्स कुछ बनने दो, फिर मैं मार्क करके दिखाऊंगा, वो भी आपको एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है।
थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो गया बोलना, बट अगर प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए तो फिर वीडियो फुल वॉच करना ही पड़ेगा, ठीक है। वेट करेंगे थोड़ा जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जब भी मैं कोई एक लेवल्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ ना, फिर मैं उसी में एंट्री बनाता हूँ, ज़्यादातर दूसरे दूसरे मार्केट को छिड़कानी नहीं करता। देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है विजिट ट्राई में। सारे जहाँ से अच्छा दोस्त हमारा। यूएसडी ट्राई में कुछ वॉल्यूम नहीं है थोड़ा, ठीक है। मार्केट साइडवेज हो गया है अभी, वेट करेंगे। बस ये लेवल है, इसको तो रिस्पेक्ट मिलेगी, पहले वेट करते हैं। एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करते हैं ना। देखते हैं लेवल्स को पहले रिस्पेक्ट मिलती है, ग्रीन कैंडल बनती है, क्योंकि यहाँ से इस सब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था ना मार्केट में, तो यहाँ से रिजेक्शन हुआ। चलो देखो, जो मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो लेवल्स मार्क किए ना और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट दी, ठीक है। अगर फॉरेक्स में होते थे फट से यहाँ पे टारगेट हम एग्जिट कर लेते, बट वेट करते। बाइनरी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से देखो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मतलब मार्केट ने एक एरर कैंडल बना सकता था यहाँ पे, बट वेट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी हमें एक बाइंग की एंट्री मिल सकती है, बट क्रॉसआउट के ऊपर ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। देखो मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट रिस्पेक्ट दिया और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। अभी एक यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी ट्रेड ले लेता हूँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी तो मिस आउट नहीं करता, क्योंकि जो प्रीवियस वाला $193 का लॉस है रिकवर हो जाएगा। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉपर ले लिया $15 की लास्ट 40 सेकेंड में, ठीक है। एक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊँगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, ठीक है। तो रिस्पेक्ट दी तो मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाएगा 1 मिनट में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हो, ठीक है। बट मैं ट्रेड लेने वाला नहीं था, कंपाउंडिंग करके दिखाऊंगा आपको, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और जब से मैं यहाँ पे बैठा था मार्केट को जब से रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कोई एक ट्रेड नहीं मिल रही थी ना, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल को सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिला, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली लास्ट 40 सेकेंड में, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़ता नहीं कभी कभी, ठीक है। तो ट्रेड कर लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये $50 की ट्रेड तो विन हो गई। फिर से मैं $100 से स्टार्ट करूँगा कंपाउंडिंग। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इस वजह से मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली, ठीक है। सिंपली लॉजिक बताया, जैसे मैंने 15 मिनट और 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे ट्रेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की लेवल्स के, ठीक है। अभी रिस्पेक्ट तो मिली है, बस अभी हम प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, क्रॉसआउट के ऊपर ही प्लान करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है, कोई नहीं। वैसे भी मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं करता, मेरे प्रीवियस वाले 3 से 4 वीडियोज़ ही है, बट उसकी स्ट्रैटेजी, उनकी एक्यूरेसी, उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर भी वर्क करके अगर ट्रेड करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही ट्रेड लेता हूँ, ऐसे नहीं कि हर कोई भी पोजीशन पे ट्रेड ले लो। जो मेरे टेलीग्राम पे मैं डेली 1 o'clock को सेशन देता हूँ, तो वही होता है, उसके पीछे पूरा प्रॉपर लॉजिक होता है। ऐसे नहीं कि बता दिया भाई USD MXN नेक्स्ट ट्रेड डाउन डायरेक्शन, ऐसे नहीं होता, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, काफ़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड मिनट का, या 1 आवर का भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, लॉन्ग वीडियो पोस्ट करूँगा इस बार।
अगर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग आनी होगी तो डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप ये प्रीवियस वाली जो सेलिंग है उसको डेट एंड प्राइस रेंज से मार्क कर सकते हो, और 50% लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 1 मिनट की ट्रेड फिर से यहाँ पे प्लान कर सकते हो। बट मैं क्रॉस आउट पे यहाँ पे नेक्स्ट 5 मिनट की ट्रेड प्लान करूँगा। जो 1 मिनट की ट्रेड प्लान करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आपको लेवल्स फाइंड आउट करनी है। देखो ये डेट एंड प्राइस रेंज मार्क कर लिया मैंने, जहाँ से सेलिंग आई प्रीवियस वाली, ठीक है, और जहाँ पे क्लोजिंग हुई, बस देखो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो फिर अच्छी खासी बाइंग आएगी, हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है ना तो मूविंग एवरेज मोस्टली क्रॉस ही कर देगा, ठीक है। वेट करते हैं क्या रिजल्ट होता है इसका वाला। लास्ट 5 सेकेंड देखो 50% लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है तो वेट भी कर सकते हो। देखो 50% लेवल के नीचे ही क्लोजिंग हुई, कॉस्ट टू कॉस्ट है, अगर लेवल बराबर मार्क करोगे ना, देखो हल्का सा ऊपर चाहिए था, ठीक है। देखो 50% लेवल के पास ही यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, ठीक है, तो कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लो, ठीक है। छोटे छोटे एरर मार्केट में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब तक फुल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस वाला 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो रिस्पेक्ट मिली है वो रिस्पेक्ट मिली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम बाइंग के लिए बैठने वाले हैं। बट जैसे लेवल्स बताए कि कैसे मार्क करना है वो सब चीज़ें ध्यान दो, ठीक है। देखो बराबर 50% लेवल के बाद एक रेड कैंडल बनाए उन्होंने, रिवर्सल कैंडल बना दी, ठीक है। मतलब अभी भी बाइंग स्ट्रांग नहीं है, बायर्स अभी भी वीक है, सेलर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। जब तक एक प्रॉपर एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। अगर ये 50% लेवल के ऊपर जो प्रीवियस वाली सेलिंग आई थी ना, ये प्रीवियस सेलिंग के ऊपर 50% लेवल के ऊपर जब बाइंग आई, क्लोजिंग होगी कोई कैंडल की, तब एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है और सेलर ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे और बायर्स आएंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी नया नया ट्रेडर आया गैम्बलिंग कर लेगा, ऐसे नहीं होता। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना वो लेवल्स के साथ ही चलते हैं और लेवल के साथ ही अपनी पोजीशन एग्जिट, ठीक है, और एंट्री कर लेते हैं। इस वजह से ही मार्केट में जो बाइंग होती है, जो सेलिंग होती है वो मेंटेन होती है, ठीक है। क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं कि भाई मैं एग्जिट कर रहा हूँ तू भी एग्जिट कर ले, ऐसा तो कोई बताता नहीं। देखो कैंडल क्लोजिंग आ गई, चलो ठीक है, अभी यहाँ पे हल्के हल्के बायर्स एंटर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सेलर्स ने पोजीशन एग्जिट कर दी होगी अपनी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीवियस वाली सेलिंग आई है, ठीक है, जो प्रीवियस वाली सेलिंग आई है उसके 50% लेवल को ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल गया है, ठीक है। अभी बस हम मूविंग एवरेज की क्रॉसिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इससे मतलब हमें फुल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मतलब बायर्स पूरे एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स ऑलमोस्ट वीक हो चुके हैं, ठीक है। बस एंट्री का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें क्रॉस आउट मिलेगा हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अगर क्रॉस आउट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा और वेट करेंगे जब तक हमें क्रॉस आउट का कंफर्मेशन नहीं मिलता। बट जैसे बताया मैंने कि ऐसे अगर अब जो लेवल्स अगर डेट एंड प्राइस रेंज से जैसे मार्क करता हूँ ना मैं, वैसे मार्क करना सीख गए ना तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। जो MTG मोस्टली यूज़ करते हैं, मनी मैनेजमेंट जो यूज़ करते हैं ना, वो सही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी जस्ट एक कैंडल क्लोजिंग ऊपर ही है, बट अभी भी थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, क्रॉस आउट का तो वेट करेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। देखो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी कब से हम वेट कर रहे हैं, बट एक ट्रेड प्लान नहीं हो रही है। बस यहाँ पे मैंने $50 की ट्रेड प्लान की, यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। बट वेट किया मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बैठा हूँ ना, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं MTG यूज़ नहीं करता कभी भी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी में आपको MTG यूज़ नहीं करना है, जैसे मैंने मनी मैनेजमेंट बताया है उसको यूज़ करो, फॉलो करो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 14 13 10 सेकेंड वेट करो क्या होता है। जैसे क्रॉस आउट मिला हम बाइंग के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। देखो सेलर्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, ठीक है।
चलो अभी क्रॉस आउट हो ही जाएगा। ये कैंडल की क्लोजिंग ये प्रीवियस वाले बाइंग के ऊपर अगर होती है, ठीक है, तभी हमें यहाँ पे क्रॉस आउट मिल जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट 5 मिनट के लिए यहाँ पे कॉल के लिए बैठ जाऊँगा, एंटर करूँगा, वेट करूँगा। यहाँ पे 27 टाइम आएगा, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद यहाँ पे नेक्स्ट 5 मिनट के लिए ट्रेड आता है, ठीक है। वेट करेंगे थोड़ा, फिर टाइम सेट कर लूँगा। देखो अभी टाइम आ जाएगा 27, देखो आ गया। मैंने यहाँ पे 27 सेट कर लिया है, ठीक है। अगर क्रॉस आउट होता है यहाँ पे तो वेट करूँगा, या फिर इस जो मैंने जोन मार्क किया है इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। बैठ सकते हैं यहाँ पे, बैठ नहीं जाएंगे बस, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मूविंग एवरेज की क्रॉसिंग पे मैं सेलिंग पे यहाँ पे बैठूंगा। थोड़ा सा साइडवेज है इस वजह से हो रहा है। देखो यहाँ पे फाइट हो रही है, ठीक है, बायर्स और सेलर्स की। जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, ठीक है, मूविंग एवरेज को क्रॉसिंग नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बाकी 1 मिनट की ट्रेड अगर प्लान करते, इसके बाद ही अगर ट्रेड प्लान करते ना, जैसे ये 50% जो प्रीवियस वाली सेलिंग आई थी, प्रीवियस वाले सेलिंग के बाद 50% लेवल के बाद ही जैसे ब्रेकआउट मिला, तो वहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे कॉल की, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेते आप विन हो जाती, यहाँ पे ट्रेड लेते लॉस होता है, MTG फिर से विन हो जाती। अगर 1 मिनट की ट्रेड लेते हो, 1 मिनट की ट्रेड में अगर ऐसे लेवल्स फाइंड आउट करते हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे मनी मैनेजमेंट यूज़ करना ज़रूरी है। बाकी जो ये स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लोगे, ठीक है, तभी आपको ये मूविंग एवरेज सेट करना है। और जैसे जैसे मैंने लेवल फाइंड आउट करके बताया है वैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। ये कैंडल की क्लोजिंग जस्ट ये वाले हाई के ऊपर अगर होती है ना, तो मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइमिंग सेट कर लेता हूँ, देखते हैं एंट्री। चलो अभी भी क्रॉस आउट नहीं हुआ है, वेट करेंगे थोड़ा सा। अभी ये कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आती है तो क्रॉस आउट हो जाएगा, बट कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ही ट्रेड लूँगा मैं, ठीक है। बस ये कैंडल की अगर, हाँ चलो ठीक है, बस इस हाई के ऊपर देखो, ये जो हाई है ना प्रीवियस वाली कैंडल जो हैमर कैंडल बनी है, ठीक है, इसकी अगर हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है ना कैंडल की, तो ये मूविंग एवरेज 100% क्रॉस कर लेगा। और नेक्स्ट 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा बाय के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है इस स्ट्रेटजी में, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, ठीक है, बट आपको ट्रेड प्लान करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। लेवल्स वगैरह फाइंड आउट करना सीखोगे, टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। इसलिए मैं ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर वीडियोस नहीं बनाया था मैंने काफ़ी दिनों से, क्योंकि बाकी लोगों को चाहिए था। देखो यहाँ पे भी अभी तक क्रॉस आउट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स की, ठीक है। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, मैंने जैसे बताया ये वाली जो हैमर कैंडल बनी थी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती थी, एक जो रेड कैंडल बनी है ना इसकी, तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट क्रॉस हो जाता है और हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, सबको कैसा है, पैसा बनाना है शॉर्ट टाइम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पैसा बनाना है फटाक से और मार्केट से निकल जाना है। बट लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड लेनी है तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। देखो अच्छी खासी सेलिंग है, उसके बाद मार्केट देखो कितना कितना साइडेज हो गया। अगर टाइम गिनोगे तो देखो यहाँ से पकड़ लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, मतलब मान लो मिनिमम 30 मिनट्स। तो इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप 30 मिनट तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको, ठीक है। देखो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो वेट करते, चलो क्लोजिंग अभी क्रॉस हो जाएगा। चलो क्रॉस आउट हो गया, मैं नेक्स्ट 5 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने $100 प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इतना इमोशंस होना चाहिए आपका, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आपको जब प्रॉपर एंट्री मिलेगी और आप जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहे हो उसी के ऊपर आज प्रॉफिट बनाओगे, या अपना स्टॉप लॉस अपना या लॉस है वो लॉस लेके घर जाओ, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है, समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। और डेली डेली एक ही चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। अभी वेट करेंगे 5 मिनट तक, लास्ट 4 मिनट 25 सेकेंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं कि भाई मिल जाता है अपॉर्चुनिटी, टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। अगर टाइम दोगे आप तभी पैसा बनेगा, ठीक है। मार्केट में कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी में वही सब चीज़ें मैंने बताई है।
जैसे क्रॉस आउट किया, देखो अच्छी खासी बाइंग आई है, ठीक है, मतलब मार्केट में एक वॉल्यूम आ गया, मतलब सेलर्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, अभी बायर्स ने अच्छी खासी अपनी पोजीशन बना ली है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कितने मिनट तक, देखो 30 मिनट्स तक साइडवेज रहा है, समझे। तो ये मूविंग एवरेज का आप अच्छे खासा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं 2 से 3 स्टेप करके दिखाऊंगा ही आपको, ठीक है, भले ही वीडियो लंबा हो जाए, बट आपको अगर समझ आता है तो आप स्टार्टिंग में समझ जाओ, उसके बाद वीडियो को स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ आए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और दिखे कि मतलब यहाँ पे मैंने 2 स्टेप या 3 स्टेप करके दिखाया है लाइव, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी, ठीक है। इसमें नॉन एमटीजी ट्रेड होती है, ठीक है, इसमें आप एमटीजी यूज़ नहीं करोगे। एमटीजी यूज़ कहाँ पे करना पड़ता है, जहाँ पे 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और एनालिसिस परफेक्ट है आपका, फिर भी मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी होती है 1 मिनट में कि 1 मिनट की ट्रेड अगर लेते हैं, अगर डॉजी एरर कैंडल बन गई, ठीक है, या फिर कोई फेक कैंडल बन गई, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल विन होने के चांसेस 99% रहते हैं। इस वजह से 1 मिनट में एमटीजी यूज़ करना पड़ता है, बट लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ली हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी भी तो सेलिंग कैंडल फिर नहीं बनेगी इतनी भी, एक आधी बार बन जाती है, ठीक है, बट अगर जैसे मैंने लेवल्स जैसे बताया, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, ठीक, तो प्रॉपर समझोगे तभी प्रॉफिट होगा, जैसे बताया मैंने, प्रॉपर अगर समझोगे तभी, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एक एक चीज़ें मैंने बताई है स्टार्टिंग से, पूरा स्टार्टिंग से वॉच करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको नहीं लगता कि यार लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए, तो फिर आप 1 मिनट की स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करो। 1 मिनट के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियोस डाले हैं, बस वही स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं सिग्नल देता हूँ, जो डेली हमारा सेशन होता है पब्लिक ग्रुप का 1 o'clock और VIP 2 o'clock को, ठीक है। उसमें मनी मैनेजमेंट वाले सिग्नल होते हैं, मतलब MTG यूज़ करना ही पड़ता है मोस्टली। नॉन MTG अगर सिग्नल देता हूँ तो नॉन MTG सिग्नल में ज़्यादातर लाइव मार्केट में और OTC मार्केट में भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आज मैंने आज का सेशन किया था, आज की तारीख है 12 फरवरी, ठीक है, तो आज के भी अगर सिग्नल देख सकते हो, जैसे मैंने अपलोड किए, तो टाइम लगता है उसमें, क्या होता है मार्केट स्टेबल होता है तो ही देता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है एरर कैंडल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर एरर कैंडल दिखाऊँ तो USD MXN में अगर मैं दिखा देता हूँ, USD MXN में देखा था मैंने, देखो ये देखो ये एरर कैंडल, देखो ऐसे एरर कैंडल होते हैं। फिर मार्केट में यहाँ पे पहले जाते हैं ना हम, देखो कितने डॉजी होते हैं, डॉजी 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 डॉजी, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है इसमें, इस मार्केट में ऐसे हम फंस जाते हैं। देखो यहाँ पे भी देखो कितने एरर कैंडल, तो ऐसे मार्केट पेल लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छी खासी बाइंग आई यहाँ पे, ठीक है, लास्ट 1 मिनट 5 सेकेंड है, ठीक है। तो यही होता है, बराबर लेवल्स फाइंड आउट करो, एंट्री बनाओ, पैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को टाइम दो, फिर मार्केट आपको टाइम देता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट को आपने टाइम नहीं दिया तो फिर मार्केट भी नहीं देगा। मार्केट क्या, कोई भी नहीं देगा। किसी भी चीज़ को टाइम दो, अपने को टाइम ऑटोमेटिकली मिलेगा, ठीक है। यही सब चीज़ें होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग में सेलिंग देखो, एक सेलिंग आई है, तो यही होता है। अगर लेवल्स बराबर फाइंड आउट करते हो तो पैसा बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। आपके सामने मैंने 3 ट्रेडें ली, ठीक है, ये वाली तो मैंने पहले ही ले ली थी, वीडियो बनाने के पहले ही ले ली थी, ठीक है। तो ये तो लॉस पकड़ ली, लॉस पकड़ लो, ठीक है। बाकी USD ARS में मैंने फर्स्ट स्टेप ली, सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश की, ये लॉस हो गए। बट बाकी मैंने ये $15 की ट्रेड यहाँ पे ले ली थी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से मार्केट को रीड कर रहा था और 15 मिनट और 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इस वजह से मैंने यहाँ पे $50 की ट्रेड ले ली। बट यहाँ पे मैंने फिर 5 मिनट की ट्रेड प्लान किया, अभी फिर से इसको मैं कंपाउंडिंग करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने लेवल बताया, देखो कैसे कैसे एंट्री प्लान की, कैसे कैसे मैंने कहाँ पोजीशन बनाई, कैसे कैसे लेवल मार्क किए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखो, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं, टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं। देखो अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग है, ठीक है। तो कैसे मैंने लेवल फाइंड आउट किए, कैसे पोजीशन बनाई, ठीक है, और फिर मूविंग एवरेज पे कैसे एंट्री प्लान की। नहीं तो भैया आपने तो बताया था मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हुआ, आपको एंट्री प्लान कर लेनी है, बट लेवल्स भी मैटर करते हैं ना। लेवल्स मैटर करोगे तो आपको अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मैंने तो यहाँ पे पोजीशन आपको यहाँ पे बता दी थी। देखो ये प्रीवियस वाली जो सेलिंग आई थी, मैंने डे टाइम रेंज से मार्क किया, इसके 50% लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। बट मैंने प्रीवियस में ही बता दिया था कि ये मूविंग एवरेज मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है,
मार्केट के ट्रेंड को दर्शाते हैं, मतलब जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे तो क्लोजिंग तो यहाँ पे हो गई थी 50% लेवल के ऊपर, बट मैंने बता दिया था कि यहाँ पे बाइंग आएंगी, बट बाइंग कहाँ कितनी मिनट बाद आई देखो, एक यहाँ से ही पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 मिनट, मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान करते तो लॉस हो जाती, बट मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग चलते आप, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे क्रॉस आउट हुआ। मतलब ये मूविंग एवरेज तभी ट्रेंड को दर्शाता है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल को मतलब फॉलो करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है मार्केट में, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है चीज़ें, ठीक है। अगर फॉरेक्स में अगर ट्रेड करता, अगर मान लो USD JPY यूरो JPY में ऐसा मोमेंटम होता है, तो फिर मैं इसमें 1x to 2 का रेशो ऐसे इजीली कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है, मतलब लॉस थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो फिर भाई आप लॉस ले रहे हो बड़ा बड़ा और प्रॉफिट कर रहे हो छोटा सा, तो ये चीज़ें मतलब नहीं होगी ना। जैसे मैंने प्रीवियस में भी बताया, अभी दूसरे एक बार मार्केट में मैं ट्रेड लूँगा तब तक, और बताते भी जाऊँगा, बस आपको सुनना है। जैसे बताया मैंने स्टार्टिंग में 2-3 बार, ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जो चीज़ें मैंने बार बार रिपीट की है वो चीज़ें और रिपीट करूँगा। जैसे कि छोटा कैपिटल $10 का कैपिटल है, तो आपको अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड लेनी है, तो आपका $10 का कैपिटल है मान लो, तो आपको आज $5 की रिस्क लेनी है। $5 आप रिकवरी के लिए अगले दिन के लिए रखोगे, तो $5 में से आप $1 की ट्रेड लोगे, अगर विन होती है तो कंपाउंडिंग करोगे, 3 स्टेप 4 स्टेप की कंपाउंडिंग करोगे। अगर लॉस होती है तो आप कितना डॉलर लॉस होगा, $1 का, अगेन स्टार्ट करना है फिर आपको $1 से, वो भी लॉस, अगेन स्टार्ट $1 से, अब वो भी लॉस, अगेन अगेन स्टार्ट $1 से। बट आपको वो $5 गंवाने के लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा, मिनिमम आपको 2 से 3 और लगेंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट भी होगा तो आपका कंपाउंडिंग प्रॉफिट होगा ना। अगर $1 की ट्रेड हुई तो 2 की विन हुई तो 4 की विन हुई तो 8 की विन हुई तो 16 की 32, मतलब $1 से आप मान लो 25 डॉलर पकड़ लो, मिनिमम $25 प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मतलब कितना प्रॉफिट होगा भाई, कितना एक्स प्रॉफिट होता है। तो यही होता है कंपाउंडिंग का पावर, ठीक है। तो छोटे यूजर्स को वही चीज़ें करनी चाहिए ज़्यादातर, जिनसे वो अपने कैपिटल को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखते, देखो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई थी जब हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, इतने में पोजीशन बनाई थी, ठीक है। USD ARS में ये हमारी ट्रेड है और ये अच्छी खासी बाइंग आई यहाँ पे, ठीक है। एक USD MXN में ट्रेड देखता हूँ मैं, चलो यहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी बट एंट्री मिस हो गई, ठीक है। USD BRL में एक ट्रेड प्लान करता हूँ, उसके बाद शायद मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो में, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है और इतना लंबा शायद से वीडियो आप देख पाओ ना देख पाओ। वेट करते हैं थोड़ा। USD ARS में चलो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, बट यहाँ पे जस्ट क्रॉस आउट हो गया मूविंग एवरेज। अगर हमें ट्रेड प्लान करना था तो ये कैंडल पे ट्रेड प्लान कर लेना था, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो आपकी ट्रेड विन हो जाती है, ठीक है। USD EGP में देखते हैं एक बार। चलो यहाँ पे क्रॉस आउट हो सकता है, ठीक है, तो कुछ लेवल्स भी मार्क कर लेता हूँ। बाकी जब अगर मूविंग एवरेज ब्रेक करता है कॉल के लिए तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बना लूँगा। देखो अगर कभी कभी मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, मैं सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बताया 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, देखो मिल नहीं रहा लेवल, तो फिर उसके लिए फिर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। 4 आवर में तो मिलेगा ही ना भाई। देखो एक प्रीवियस वाला एक सपोर्ट है और फिर एक ये सपोर्ट है, तो 2-3 सपोर्ट में मार्क कर लेता हूँ। अगर मैं जब प्राइवेट में भी ट्रेड लेता हूँ ना, ठीक है, तो मैं कभी भी ट्रेड ले लेता हूँ जब मेरा मन करता है, ठीक है। हमेशा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ एक बार इसमें भी बता देता हूँ आपको। देखो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में सेलिंग है, ठीक है, उसके बाद जिसकी वीक सबसे छोटी है उसके वीक के हाई को, नीचे के लो को हम मार्क करेंगे, और कॉल साइड में रहा, ठीक है, जैसे कि ये कॉल साइड में हो गया, ठीक है, तो ये जो एरर कैंडल दिख रही है ना इसके हाई को मार्क करूँगा, और सपोर्ट के टाइम में जो नीचे का जिसका सबसे वीक छोटा होगा उसके लो को मार्क करेंगे। यहाँ पे भी देखो मैंने वैसे ही किया, ठीक है। तो मार्केट इस लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है और फिर से मुझे एक लेवल्स जाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है, बट मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे 2 और 54 मिनट्स बाकी है और ये कैंडल यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। देखो
इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल सकती है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्सल हो सकता है, और मैं एक आधी लेवल देख लेता हूँ, ठीक है। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में ज़्यादातर बताया मैंने ट्रेड प्लान करता हूँ। देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल भी प्लान करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि जब लेवल्स मार्क कर रहा हूँ इतना, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। 1 मिनट की ट्रेड लूँगा मैं यहाँ पे $50 की, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग करेंगे $190 की। चलो ठीक है, यहाँ पे तो फिर न्यूज़ आई थी, न्यूज़ के अगर इस बीच में अगर न्यूज़ होती ना इतने में, तो फिर मैं वो लेवल्स को मार्क नहीं करता, ठीक है। 1 मिनट में चलेंगे हम अभी। मार्केट में यहाँ तक सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर बाइंग के लिए अगर कोई पोजीशन बनाता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो फिर वो गलत कर रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने प्रीवियस वाले यूएसडी ट्राई में बताया, अगर यहाँ पे अगर आपको अगर यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आती है, तो बाइंग के लिए कहाँ से बैठना है, जो प्रीवियस वाली स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है उसको आपको सिंपली ऐसे जाना पड़ता है डेट एंड प्राइस रेंज में, और यहाँ पे जो प्रीवियस वाली सेलिंग आई है उसको 50% लेवल मार्क कर लेना है। ये प्रीवियस वाली सेलिंग का हाई और प्रीवियस वाली सेलिंग का लो। 1 मिनट दिखा देता हूँ, लो देखो मार्क किया। अभी मार्केट में बराबर इसमें प्रॉपर एंट्री बनाना आपको, मतलब लेवल बराबर डेट एंड प्राइस रेंज प्रॉपर मार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। एक छोटा सा एरर आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस दिला सकता है। अगर मार्केट में देखो अच्छी खासी अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मार्केट इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो जो प्रीवियस वाली सेलिंग आई थी उसके 50% लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, 50% लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ से फिर कॉलिंग के लिए बैठेंगे। एक ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। उसके बाद प्रीवियस वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, ये रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है मार्केट में, लेवल्स फाइंड आउट करना सीखो, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम के लिए मैं अगर 4 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तक अगर जाना चाहता हूँ तो इस लेवल तक जा सकता हूँ, ठीक है। बट अगर अवॉइड करते हैं तो इस लेवल को, अगर ये जो प्रीवियस वाली सेलिंग आई है, जो हमेशा प्रीवियस वाली सेलिंग होती है उसको ही हम डेट एंड रेंज से मार्क करते हैं, उसके 50% लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलती है तो अवॉइड करते हैं। सेम बाइंग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखो, ठीक है। बट मैं इस लेवल के बाद यहाँ पे जब लेवल इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, फुल फिलअप करेगा, तब यहाँ पे मैं $50 की एक ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि मुझे अभी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो मार्केट में अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, देखो कितनी अच्छी खासी सेलिंग आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, ठीक है। तो मार्केट जब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है मार्केट में, या जब बाइंग आती है, तो मार्केट फिर बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाता है ना, टाइम लगता है। बट लेवल मार्क करना आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब लेवल मार्क करना आ जाएगा, फिर आप कैंडल स्टिक पैटर्न समझ आएंगे, मतलब कैंडल के कुछ कुछ पैटर्न होते हैं, ठीक है। कभी रेड ग्रीन पैटर्न होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, ठीक है। उससे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। बाकी अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करके बताऊँगा लॉन्ग टाइम फ्रेम में, और एक रिवर्सल ट्रेड भी यहाँ पे प्लान करूँगा, शॉर्ट एंट्री। और उसके बाद फिर वीडियो को स्किप करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आई थिंक वीडियो। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन पे तो बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ही नहीं पता होता कि मैं कितना टाइम देता हूँ, मोस्टली बहुत ज़्यादा ही टाइम पकड़ लो। अभी तो मैं बैठा हूँ 1 बजे से, तो मैं चार्ट पे बैठा हूँ, ठीक है। जैसे इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलेगी ना, ठीक है, तो वहाँ पे एक रिवर्सल प्लान करूँगा मैं। जो $50 हुआ था ना, उसका 96 का इसमें भी कंपाउंडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो $100 की हमने यूएसडी ट्राई में की, उसके बाद जैसे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट होगा, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, ये 1 मिनट की ट्रेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे, हाँ देखो, चलो लेवल को रिस्पेक्ट मिल गई है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे कॉल के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है लास्ट 25 सेकेंड में, तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल गई होती है, ठीक है, ऑलरेडी लेवल्स को रिस्पेक्ट दे दी, ठीक है।
तो फिर ऐसे उसका मीनिंग होगा। ठीक, चलो लास्ट मोमेंट पे लेवल को रिस्पेक्ट देके मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया, मतलब रिस्पेक्ट मिल चुकी है ऑलरेडी 4 आवर के टाइम फ्रेम को, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करता। अगर ये रेड कैंडल फुल कंफर्म क्लोज होती तो मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल प्लान करता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है, आपको कब अवॉइड करना है, कब चलना है, ठीक है। इतने यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल ग्रीन के लिए प्लान करता। बट यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल देखी ही 1 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे बाजी पलट ली, ठीक है। मतलब जो ट्रेड हमें मिलने वाली थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो वो रिस्पेक्ट मिल चुकी है ऑलरेडी, बट यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं मिली 1 मिनट की। तो वही चीज़ें होती है, मार्केट फटाक से कभी कभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, अगर सेलिंग में हो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके फट से वहाँ से रिवर्सल हो जाता है, या फिर मार्केट ज़्यादातर वहाँ पे साइडेज होता है। जब आप मार्केट में डेली डेली अगर टाइम दोगे तो आपको ये सब चीज़ें फील होगी, समझ आएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको तो स्किप करूँगा। अभी $190 की जो हमारी ट्रेड है USD ट्राई की जो हमने की थी कंपाउंडिंग, उसको कंपाउंडिंग करेंगे। बस अभी वेट करेंगे हम ब्रेकआउट का, ठीक है। ब्रेकआउट को भी आप सिंपली कैसे मार्क करेंगे, जैसे बताया मैंने प्रीवियस वाला USD ट्राई में मार्क किया था, ये सेलिंग आई थी, उसके बाद भी यहाँ पे प्रीवियस वाली सेलिंग आई। जैसे देखो USD ट्राई में मार्क किया मैंने, दिखाओ, देखो सेलिंग आई, हल्का सा साइडवेज हुआ, फिर ये प्रीवियस वाली सेलिंग आई, फिर 50% लेवल को मार्क किया, फिर मेरे को यहाँ पे पोजीशन मिली, और देखो मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड आया। तो मतलब ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, ये सब चीज़ें समझने आनी चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर इसको अगर आप बड़ा करते ना, अगर ये सेलिंग इसके 50% लेवल को फिर से ब्रेक करती तो फिर से हम सेलिंग के लिए प्लान के लिए बैठ जाते। मतलब कब ट्रेंड में बैठना है, कब नहीं बैठना है, टाइम लगता है ना थोड़ा। USD EGP में थे हम, ठीक है। तो अभी मैं फिर से एक बार मार्क कर लेता हूँ। आप सिंपली डेट एंड रेंज भी ले सकते हो, डेट एंड प्राइस रेंज भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने जो प्रीवियस वाली सेलिंग आई है, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। जब मार्केट इस 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठेंगे। अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा भी साइडवेज हो सकता है। जैसे कि मान लो 20 मिनट 30 मिनट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई थी। तो मैं इसको कुछ देर तक स्किप करूँगा, बट हम याद रखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बट जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है हम यहाँ पे कॉल के लिए पोजीशन बनाएंगे, तब तक मैं दूसरे मार्केट में एक ट्रेड प्लान करूँगा जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे दिख तो रहा है, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज क्रॉस आउट होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठ सकते हैं सेलिंग के लिए नेक्स्ट 5 मिनट, ठीक है। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम थर्ड स्टेप भी कंपाउंडिंग कर लेंगे अपनी USD EGP में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा। राजा जाए बाजार एक रिवर्सल पैटर्न है ये वाली चीज़ें, मैं और एक बार आपको डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ पे अगर डेट एंड प्राइस रेंज मार्क करोगे ना तो एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो आपको अगर जब ऐसे ऐसी चीज़ों में अगर आप रिवर्सल पैटर्न मिलता है ना स्ट्रॉन्ग बाइंग में, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग 50% लेवल नहीं मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेट एंड प्राइस रेंज में अगर मार्क करोगे ना आप तो ये पूरा करोगे, ये रिवर्सल कैंडल को नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बाइंग आ चुकी है इसमें, ठीक है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको तो सिंपली ये वाली प्रीवियस बाइंग आई, ठीक है, ये प्रीवियस बाइंग प्लस ये जो हाई लास्ट वाली जहाँ तक बाइंग आई वहाँ तक आपको डेट एंड प्राइस रेंज से मार्क कर लेना।
जैसे सिंपली मार्क कर लिया, एक बार मैं इसको सरका देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सरका दिया, अगर सेलिंग आती है प्रीवियस वाली भी, ठीक है, तो ये जो ये लेवल है, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ सिंपली डॉट डॉट वाली, और एक मिनट, हाँ इसको डॉट डॉट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये ग्रीन वाली है उसे एक बार डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, ये वाली डिलीट करनी है हमको, एक मिनट, एक ग्रीन वाली हट नहीं रही यार भाई, अच्छा एक लॉक हो गई शायद से, हाँ ये देखो, इसको मैंने बराबर 50% लेवल में मार्क कर दिया और इसे डॉट डॉट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपली हमने इसे डॉट डॉट कर दिया, ठीक है, और बराबर प्रॉपर लगाएंगे। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी, ठीक है, तो मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे बाइंग के लिए रहेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट जब तक हमें प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है, सेलिंग को, मतलब सेलिंग को कब तक अवॉइड करना है और सेलिंग के लिए कब प्लान करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें मैटर करती है। USD EGP में अगर एक देखते एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नहीं मिल रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइडवेज है फिलहाल अभी भी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो दिख रही है अभी भी, मतलब कब हमें बाइंग के लिए बैठना है और कब हम अवॉइड कर सकते हैं सेलिंग को, ठीक है, तो वो सब चीज़ें सीखो, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। तब तक और एक आधी पेयर देखता हूँ मैं, ठीक है, USD INR, चलो ये तो थोड़ा बेकारी मार्केट है भी, चलो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी थी बट मिस आउट हो गई, ठीक है, यहाँ पे एंट्री प्लान करते 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ट्रेड हमारी विन हो जाती, फिर से अपॉर्चुनिटी मिली थी एक USD ARS में, यहाँ पे भी देखो अपॉर्चुनिटी थी, क्रॉस आउट हुआ 1 2 3 4 5 ट्रेड विन, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी थी 1 2 3 4 5 ट्रेड विन, USD ARS में हमको यहाँ पे एंट्री मिली थी 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4, मतलब बैक टू बैक 4 ट्रेड विन हो जाती है, तो आपकी एक डॉलर की अगर कंपाउंडिंग ही वर्क है तो 1 का 2, फिर 2 के अगर करते तो फिर 4 होता, तो 3.5 पकड़ लो, ठीक है, फिर 3.5 का पकड़ लो तो 6 हो जाता है, 6 का फिर 12 होता है, तो फिर 10 पकड़ लो डॉलर, मतलब $1 से अगर $10 प्रॉफिट करते हो तो कितना एक्स प्रॉफिट होता है भाई, 8x 9x के समथिंग प्रॉफिट होता है, तो कंपाउंडिंग में कितना पावर है सोचो। DGP MXN, चलो यहाँ पे तो एक सेटअप लग रहा है हमें, ठीक है, ये इंडिकेटर जब हम डेट एंड प्राइस लगाते हैं ना तो हिल जाता है थोड़ा, तो इनको ऐसे लॉक कर दिया करो, फिर हिलते नहीं, बट प्रॉपर लगाना बहुत ज़रूरी है, अभी भी हिला है बराबर, एक बार एंटर सेट कर लेता हूँ, तो हिल जाता है, हल्का हल्का सा भी मोमेंटम रहता है ना, हिल जाता है थोड़ा, एक बार इसको साइड करते बराबर सेट कर लेता हूँ, हाँ फिर अभी इसको करेंगे लॉक, यहाँ पे एक हमें पोजीशन मिल रही है, ठीक है, इस जोन को अगर ब्रेकआउट मिलता है ना तो ये मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे USD ट्राई में फिर से एक बार, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, काफ़ी लोगों की दो बहुत सारे डाउट थे कि डेट एंड प्राइस रेंज भी कैसे यूज़ करते, तो ऐसे ही यूज़ करते भाई, ठीक है, तो सिंपली पूरा वीडियो वॉच करोगे तो समझ आ जाएगा आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके सामने मैंने 4 ट्रेड तो लाइव ली, USD ARS, NZD JPY, USD ट्राई, ठीक है, तो चारों में से 3 ट्रेड विन है, तो यही होता है इसका, अगर आप बराबर यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रॉफिट बनता है अगर बराबर सही नॉलेज के साथ अगर ट्रेड करोगे, नहीं तो फिर नहीं बनेगा।
देखो अभी तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, बट अभी तक मूविंग एवरेज ने क्रॉस आउट नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये मूविंग एवरेज मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा ना, ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट में अच्छा कंफर्मेशन, अच्छा बाइंग जोन आएगा, ठीक है, उसके बाद ही सेलर्स जब तक वीक पूरे हो जाते नहीं तब तक ही ये क्रॉस आउट नहीं होगा। क्रॉस आउट होने के बाद ही हमें एंट्री मिलेगी यहाँ पे। वेट एंड वॉच। सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। चलो ये ट्रेड तो हमारा फेल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नहीं मिल रही है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है, ठीक है। ये एक रिवर्सल पैटर्न था और यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा एक ट्रेंड आएगा और आपको फिर नीचे का एक सपोर्ट प्लान करना है तो फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। बट इसमें मैंने बताया प्रीवियस वाला जो सपोर्ट था यही स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद एक न्यूज़ आई है तो फिर उस न्यूज़ के पहले के मैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है उसको मैं मार्क नहीं करता कभी भी, ठीक है। सपोर्ट्स को मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। USD यार, चलो इसे मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4 अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। फर्स्ट ट्रेड तो हमने कैप्चर की, सेकंड नहीं कर पाए, थर्ड भी नहीं कर पाए, फोर्थ भी नहीं कर पाए। अभी USD EGP में भी सेलिंग का ही पैटर्न है तो इसे रहने देता हूँ, बट वेट करूँगा थोड़ा सा। अभी USD MXN में ही है। चलो यहाँ पे एक पैटर्न मिल चुका है, क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बना लेनी थी मुझे, ठीक है। थोड़ा वेट करता हूँ, फट से एंटर कर लूँगा, ठीक है। 4 मिनट के लिए एंटर करूँगा मैं। चलो मैंने एंट्री प्लान कर लिया, ठीक है। मतलब टोटल 5 मिनट की ट्रेड रहेगी मेरी, बट 4 मिनट हो जाएंगे। ऑलरेडी 1 मिनट मैंने वेस्ट कर दिया ना, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, मूविंग एवरेज जस्ट क्रॉस आउट हो गया और मैंने फटाक से यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली। मेरी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, बट कोई नहीं। जब मूविंग एवरेज ने क्रॉस आउट दिया है, ठीक है, तो मार्केट में ऑलरेडी बायर्स वीक हो चुके हैं, ऐसा मीनिंग होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया और बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मूविंग एवरेज है EMA, ये मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। तो आप इसको अगर लेके अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे तो आपकी 10 में से 7 ट्रेड विन रहेंगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 10 में से 9 ट्रेड विन रहेंगी, जो प्रॉपर मैंने अभी तक प्रॉफिट किया है वही चीज़ें बता रहा हूँ। 10 में से आपकी 7 ट्रेड विन रहेगी, इतनी इसकी एक्यूरेसी है और मैंने इसको इतना यूज़ किया है। और इसके बेसिक पे मैं लॉन्ग टाइम में ट्रेड बड़ी बड़ी जो अपने टेलीग्राम पर देता हूँ, इसी बेसिक से इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ क्यों देता हूँ, जब मैं उसके ऊपर बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ ना ऑलरेडी, समझे। अगर मैं बैक टेस्टिंग नहीं करता तो मैं आपके साथ प्रोवाइड क्यों करता है स्ट्रैटेजी। मैं चाहता हूँ आप भी बनाओ प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में यही चीज़ें होती है भाई। 1 मिनट में कितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो ये चीज़ें होती है। समझो, मार्केट को टाइम दो, टाइम दोगे तो पैसा बनेगा। देखो अभी ये जो प्रीवियस वाला जो ये 50% लेवल को अगर जब ब्रेक करेगा ना, जैसे मैंने प्रीवियस वाली जो बाइंग आई बताया, इसको अगर ब्रेक मिल गया ना तो ऑलरेडी जो और छोटे मतलब सेलर्स है मार्केट में, जो सेलर्स है वो तो पूरे वीक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बायर्स वीक हो जाएंगे, सॉरी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बायर्स है हल्के फुल्के वो पूरे वीक हो जाएंगे और मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाएगी, फिर सेलर्स एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो यही होता है, लेवल्स को मार्क करना, फाइंड आउट करना सीखो, प्रॉपर एंट्री लो, प्रॉपर एग्जिट करो, तो पैसा बनेगा। पैसा क्यों नहीं बनेगा भाई, मार्केट खुद आके देगा तुम्हारे पास, लो भाई तुम्हारा ये पैसा। यही लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दो। लास्ट 2 मिनट है, प्रॉपर एंट्री बना भी लिए। USD EGP में देखते एक बार, देखो जैसे बताया मैंने, यहाँ पे प्रीवियस मतलब रिवर्सल पैटर्न बनाया, उसके बाद सेलिंग आई और यहाँ पे फिर से मार्केट जैसे बताया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है इसमें, ठीक है। तो मार्केट सेलिंग की ओर तो है, मतलब अभी भी सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बायर्स आए नहीं है। क्योंकि जैसे बताया, अगर ये प्रीवियस वाली स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग आई थी, जिसमें प्रीवियस वाली सेलिंग हम कैसे मार्क करते हैं, मिनिमम 3 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है, ठीक है। तो उसको डेट एंड प्राइस रेंज से मार्क करते हैं, उसके बाद ही डेट एंड रेंज मार्क करके 50% लेवल को हम ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो कैसे मार्क करते हैं सब चीज़ें, मैंने स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखो, तुमको अगर समझ आता है तो वीडियो में एक लाइक कर देना, कमेंट डाल देना कि सर समझ आया है, नहीं तो
कोई मतलब नहीं मेरा इतना लॉन्ग टाइम फ्रेम का वीडियो बना के, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली और ये भी हमारी लास्ट 1 मिनट है। और डीप पिन एंट्री, मतलब जब मूविंग एवरेज अच्छा खासा क्रॉस आउट करता है, देखो इसमें जब 50% लेवल को ब्रेकआउट किया तो अच्छी खासी सेलिंग आई, मतलब मार्केट में वॉल्यूम आया। वॉल्यूम कब आता है? जब मार्केट्स में प्लेयर एंटर करते हैं, जब मार्केट में प्लेयर एंटर करते हैं, ठीक है, तभी मार्केट में अच्छी खासी वॉल्यूम, अच्छी खासी मतलब सेलिंग या बाइंग आती है। नहीं तो फिर मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज मार्केट कैसा होता है? 1 मिनट दिखाता हूँ साइडवेज मार्केट आपको। ये देखो यहाँ पे भी हल्का हल्का साइडवेज है, मतलब बस झिक जैग ऐसे रेड ग्रीन पैटर्न ऐसे बनते हैं मार्केट में। स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ऐसी सेलिंग अगर फॉरेक्स में आती है तो भाई तगड़ा पैसा बनता है। तो फॉरेक्स में भी है, फॉरेक्स का भी अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पे मैं ज़्यादातर ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता, मैं ज़्यादातर बाइनरी में ही ट्रेड करता हूँ, यही चीज़ें होती है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, सोचता हूँ मैं ऑलरेडी यहीं पे इसको स्किप करूँगा। देखते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कितनी ट्रेड प्रोवाइड किया आपको। अगर 2 स्टेप कंपाउंडिंग तो मैंने यहीं पे कर दी, और कोशिश करूँगा कि 3 स्टेप कंपाउंडिंग में मैं यहीं पे करूँगा, तो स्क्रीनशॉट वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा अपने पब्लिक ग्रुप में। बाकी USD EGP में मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूँगा, बट वेट है उसको, बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम में है, तो मार्केट एक छोटा सा सपोर्ट बनाते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के मार्केट यहाँ से जा सकता है। बट इसके ऊपर जब ब्रेकआउट मिलेगा तभी मैं प्लान करूँगा। बट यहाँ पे USD हमारा MXN में जो सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग थी ये भी डन हो चुकी है, मतलब मैंने टोटल आपके सामने 1 2 3 4 5 ट्रेड ली, 5 में से 4 विन है, और नॉन MTG ट्रेड, ठीक है। MTG मैं इसमें यूज़ नहीं करता, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इसमें मेरी जो एक ही ट्रेड है, जो 1 मिनट की ट्रेड ली मैंने, वही लॉस है, मतलब वही 1 मिनट की ट्रेड है, बाकी 4 सभी 5 मिनट की ट्रेड है। इसमें भी मैंने बताया आपको लास्ट मिनट में यहाँ पे पोजीशन ले लेना था, तो ये ट्रेड हमारी रेट तो बनी चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 मिनट की ट्रेड प्लान की। 1 2 3 मतलब बराबर 5 मिनट की ट्रेड हमारी एंट्री भी नहीं हुई, मतलब मान लो आपके सामने मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 ट्रेड ली, और 4 में से 3 ट्रेड विन है, मतलब एक्यूरेसी देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मूविंग एवरेज, समझे। तो वीडियो को यही स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। तो जय श्री राम सभी को।